सर मैं कब सोच पाऊंगा? बेटा समय लगता है, समय लगता है। आइए, मैं कल ही एक वो सुन रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था, आई थिंक दिव्य कृति सर का था या किसी का था, ठीक है। उन्होंने कहा कि अटेंशन स्पैन सही में बच्चों का बहुत कम है, और लिटरली कुछ बच्चे ना सिर्फ एक चीज तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जनरेशन ना सिर्फ प्रॉब्लम 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 उसी में ही है, सोल्यूशन पर जाना ही नहीं चाहती है। आपका अगर अटेंशन स्पैन नहीं है, इतनी गहरी गहरी बातें हम लोग 2 घंटे तक बात कर रहे हैं, ठीक है, हंसी मजाक हम लोग बीच में रखते हैं, उसका रीजन भी यही है कि ठीक है इतना स्ट्रेस नहीं रखना है, ठीक है। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो एक एज अलग होती है जहां पर आपके अंदर एक मेच्योरिटी भी होती है, ठीक है, कि आप समझ पाते हैं कि लाइफ की क्राइसिस है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स है, तुम्हें भी अब कब कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो एक मेच्योरिटी लेवल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है, जो तुम्हारी जनरेशन है ना, वो अभी शायद उस प्रॉब्लम्स को जो तुम्हारे ऊपर आने वाली है, तुम शायद अभी तुम सोचते हो कि नहीं हमें फील होता है, लेकिन तुम उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा मेन काम अभी क्या है, पढ़ाई है, ठीक है। तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो अगर आप अपने अटेंशन स्पैन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इतनी सारी गहरी बातें तुम्हारे दिमाग में गई ही नहीं। तुम कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी तू कमेंट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि तेरी लर्निंग कहां बनेगी। ये टाइम टेकन प्रोसेस है, 2 साल की मेहनत है, इट विल टेक टाइम ना। तो अब तू प्रॉब्लम पर रोना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि जब चीज बताई जा रही है उसको उस तरीके से समझने की कोशिश कर। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई हमें कोई रॉकेट बनाना है या कोई रोवर बनाना है, हम बहुत सिंपल सी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, और अगर तू ध्यान से सुनेगा तो तेरे को डेफिनेटली अप्रोच समझ आनी स्टार्ट होगी। क्लियर? यस। हाँ, आइए देखिए भाई, आप लोगों का मैं एक चीज बोलूंगा, कंसंट्रेशन डेवलप करिए, ठीक है। मोबाइल को छोड़ करके जब आप पढ़ाई से हट रहे हैं तो प्लीज मोबाइल यूज मत करिए, मैं बता रहा हूं बहुत बड़े गड्ढे में जाएंगे, ठीक है। क्लियर? यस। आइए 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 आइए। हाँ, मेरे को पता है कि वो चीज कंट्रोल करना मोबाइल का जिन बच्चों को है कि सर एडिक्शन है, हर थोड़ी देर बाद मोबाइल चेक करना, नोटिफिकेशंस चेक करना, ये चेक करना, मैं समझ रहा हूं कि आपके उसमें है, लेकिन बात यह है कि उस चीज का एक बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं जो मेरे को अपना मैं जिस पर मैं खुद एप्लीकेबल कर पाता हूं, वो है मेच्योरिटी एंड प्रायोरिटी, ठीक है। मैं अपनी प्रायोरिटी पहले क्लियर कर लेता हूं सुबह की, भाई मेरे को ये चीज पहले करनी है, उसके बाद अगर ये चीज हो जाए उसके बाद की बात लाइफ देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी प्रायोरिटीज पर जो चीजें हैं अगर आप उसके ऊपर पहले एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, दैट मींस यू आर नॉट सीरियस, आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि आपके पास 2 ऑप्शन है और आप इनमें से किसको ज्यादा भाव देना चाह रहे हैं, है ना। कभी पढ़ाई को दे रहे हैं, अचानक से बीच में इस पर आ गए, तो दैट मींस यू डोंट हैव मैच्योरिटी। और आपको लग रहा हो कि यार मैं लेक्चर देख रहा हूं उससे मेरे को वो क्यों नहीं हो रहा है, टाइम लगता है भाई, घर पर घिसना पड़ता है कलम को। सवाल जो मैं आपको हर क्लास में होमवर्क देता हूं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं, 30-40% बच्चे कर ही नहीं रहे, तो कहां से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस एक लेक्चर देख करके मैं उसको कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट विल टेक टाइम। यस सर, कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? जिद मान करके भाई, एक्सरसाइजेस भी होती है लेकिन आपको जिद मारनी पड़ेगी, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ये समय चला जाएगा तो तेरे को क्या लगता है कि तू दोबारा ये सारी चीजें सीख पाएगा उस तरीके से? बिल्कुल नहीं। जो फ्रेश माइंड से अभी तू पहली बार जब टॉपिक पढ़ता है ना, अगर तूने उसी में कीचड़ फैला दी, बिलीव मी वो टॉपिक हमेशा एक इरिटेशन पॉइंट दे करके जाएगा। तू भले ही ड्रॉप कर ले, तू दोबारा पढ़ ले, तेरे को हमेशा रहेगा कि यार इस टॉपिक में ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को नहीं समझ आता है। तो वो जो इनिशियल इरिटेशन अगर आपके एक बार दिमाग में सेट हो जाती है ना किसी टॉपिक को लेकर के, वो बहुत मुश्किल से हटती है। इसलिए कहता हूं कि जब क्लास कर रहे हो ना, तो भाई आपस में बात मत किया करो, आपस में वो मत करा करो। मैं इसलिए चैट भी बंद कर देता हूं कि एटलीस्ट कम से कम तेरे पास मौका नहीं होगा तो तू कम से कम सुनेगा, मेरे को कुछ तो दिमाग में जाएगा। यस। आइए, अब जिनसे नहीं हो रहा बेटा, देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, है ना, जिनसे नहीं हो पा रहा है मैं भगवान तो हूं नहीं, तो अब जो चीज मैं बता रहा हूं वो तुम सॉल्व मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो कहीं और से सॉल्यूशंस ढूंढिए, ठीक है। हो सकता है शायद आपको मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले, है ना। चलिए भाई, आराम से नोट्स भी बनाना, और अब फिर वो कहे ना कोई सर मेरा कंसेंट्रेट, नोट्स बना चुपचाप, और बनाते समय ना दिमाग लगा, शट डाउन मोड में मत बना। 2 प्रकार से नोट्स बनाते हैं बच्चे, मैंने को पता है। एक होता है हाँ सुन रहे समझ आ गया, और लिखते समय कुछ और सोच रहे हैं बस छाप रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। जब आप दोबारा कॉपी में लिख रहे हैं तो रिकॉल करिए कि क्या बात बोली, और बिलीव मी जब आप ये चीज करोगे ना, आपको अपने आप इंपैक्ट फील होगा। कई बच्चे शट डाउन मोड में अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है,